नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। जब से सम्राट चौधरी को गृह विभाग संभालने को मिला है, तब से बिहार की दिशा और दशा ही बदल गई है। एक तरफ से बिहार के 38 जिलों में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ विकास का बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर से कब्जाधारी या अतिक्रमणकारी सरकार की नजर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें भी बिहार सरकार की फोर्स आरोपियों को दबोच लेती है। और इसी कड़ी में एक बार फिर बुलडोजर की गड़गड़ाहट अपराधियों की बेचैनी बढ़ा रहा है। तो कहां बुलडोजर चला है, सब कुछ बताएंगे आपको। कुख्यात अपराधियों पर पुलिस एक्शन। सबसे पहले बात पुलिस के कड़े रुख की। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। एनकाउंटर, धरपकड़ और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाइयों से अपराध की जड़ों को उखाड़ फेंकने की मुहिम तेज हो गई है। पटना, बेगूसराय और कोड़ा गैंग जैसे संगठित अपराध समूहों पर विशेष टास्क फोर्स और जिला पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार नजर रख रही है। पिछले 8 महीनों में पटना जैसे इलाके में अपराधियों की धरपकड़ में अभूतपूर्व तेजी आई है, जहां वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात गैंगस्टरों को पकड़ा गया है। इनमें से कई पर इनाम घोषित था और उनका नेटवर्क न केवल बिहार बल्कि पड़ोसी राज्यों तक फैला हुआ था। पुलिस की रणनीति अब अपराधियों की भाषा में जवाब देने की है। अगर अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रही है। पिछले साल जून से इस साल जनवरी तक पुलिस और अपराधियों के बीच 14 गोलीबारी की घटनाएं दर्ज की गई। इनमें से ज्यादातर मामले में अपराधियों को पैर में गोली मारकर उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया ताकि जानलेवा स्थिति न बने, लेकिन एक मामले में अपराधी की मौत भी हो गई। इन घटनाओं से अपराधियों में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हो रही है। आइए विस्तार से सभी घटनाओं पर नजर डालते हैं। 7 जुलाई 2025 को पटना में सलामी थाना क्षेत्र में ईट भट्टे के पास पुलिस और गैंगस्टर विकास उर्फ राजा के बीच मुठभेड़ हुई। विकास कई मामले में वांछित था और पुलिस पर फायरिंग करने लगा था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। इस घटना ने अपराधियों को साफ संदेश दिया कि अब फरार रहना मुश्किल होगा। इसी तरह 13 जुलाई 2025 को रानी तालाब के सरिया गार्डन में लूट के एक मामले में आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और फायरिंग की। पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 6 अगस्त 2025 को फुलवारी शरीफ इलाके में एसटीएफ ने एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी की। अपराधी ने हथियार निकालकर पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। इस ऑपरेशन में कई हथियार और गोला बारूद बरामद हुए, जो अपराधी के नेटवर्क की गहराई को दर्शाता है। 15 अगस्त 2025 को पटना जिले के रानी तालाब में एक और मुठभेड़ हुई, जहां आरोपी ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की सटीक कार्रवाई से उसके पैर में गोली लगी और वो पकड़ा गया। इस घटना के बाद इलाके में अपराध की दर में कमी आई है। 17 अगस्त को भी आलमगंज के बिस्कोमान गोलबर के पास पुलिस ने एक इनामी अपराधी को घेरा। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। 16 नवंबर को भी खुशरूपुर में सड़क किनारे एक और एनकाउंटर हुआ, जहां इनामी अपराधी ने भागने की कोशिश की, लेकिन फायरिंग कर दी गई। पुलिस ने उसके पैर को निशाना बनाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। 10 दिसंबर को जानीपुर में बैंक कर्मचारी से रंगदारी मांगने वाले अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। 2 जनवरी 2026 को खंगौल में वांछित इनामी अपराधी ने फरार होने के प्रयास में फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। 15 जनवरी 2026 को मनेर के रतल टोला में लूट गैंग के सदस्य के साथ मुठभेड़ हुई, जब पैर में गोली लगने से वो पकड़ा गया। और सबसे हालिया 22 जनवरी को मसौड़ी थाना क्षेत्र में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने पुलिस पर हमला किया, लेकिन पुलिस ने पैर में गोली मारकर उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। इन ऑपरेशन के अलावा बुलडोजर कार्रवाई भी तेज हो गई है। किशनगंज में अवैध स्मैक के ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर
जलाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया है। इससे ड्रग माफिया में हड़कंप मच गया है। कोड़ा गैंग, जो कटिहार और आसपास के जिलों में ज्वेलरी छीनने में माहिर है, उसके सदस्यों को गिरफ्तार कर बाइक और हथियार जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने राज्य के टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाई है जिन्हें डेड या अलाइव पकड़ने का लक्ष्य है। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजेस के बाहर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2000 स्कूटर खरीदे जा रहे हैं। बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस अधिनियम के तहत अपराध निगरानी को मजबूत किया जा रहा है। ये सभी कदम बिहार में सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण है। अपराधियों की छिपने की जगह कम हो रही है और पुलिस की सक्रियता से आम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पटना जैसे शहरी इलाके में अपराध दर में कमी आई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर रखी जा रही है। एसटीएफ की टीमें इंटरस्टेट अपराधियों पर फोकस कर रही है और दूसरे राज्य में एक्स्ट्राडिशन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ये सब सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालने के बाद की उपलब्धियां हैं और नीतीश सरकार के काम है, जहां अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अपराधियों की अवैध संपत्तियां जब्त की जा रही है और बुलडोजर से उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा है। इससे अपराध की आर्थिक जड़ें कमजोर हो रही है। बेगूसराय जैसे जिलों में गैंगस्टरों के नेटवर्क तोड़े जा रहे हैं, जहां मुठभेड़ों में कई घायल हुए। पुलिस की ये मुहिम जारी रहेगी ताकि बिहार अपराध मुक्त हो सके। आम जनता से अपील है कि अपराध की सूचना दे ताकि कार्रवाई और तेज हो। और ये सिर्फ आपको बता दें कि एनकाउंटर को लेकर नहीं है, ये बुलडोजर को लेकर भी इसी तरीके से एक्शन हो रहा है, जहां पर बिहार पुलिस अब पहले से ज्यादा सशक्त और सक्रिय है। मुजफ्फरपुर में युवक जिंदा दफन। अब मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहां एक 22 साल के युवक नीतीश कुमार को निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से मिट्टी डालकर जिंदा दफन कर दिया गया। यह हादसा देर रात अय्यापुर थाना क्षेत्र के पास हुआ। नीतीश अपने घर के दरवाजे पर सो रहा था जब नाला खुदाई के काम में लगी जेसीबी ने बिना आसपास देखे उसके ऊपर मिट्टी डंप कर दी। मिट्टी के ढेर के बाद नीचे दबकर नीतीश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका कमर से नीचे का हिस्सा सुन पड़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग दौड़े और नीतीश की चीख सुनकर उसे मिट्टी से बाहर निकाला। यदि पड़ोसियों की त्वरित मदद न होती तो स्थिति और भयावह हो सकती थी। घायल नीतीश को तुरंत श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उसे आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर के अनुसार उसकी हालत गंभीर है और स्पाइनल कॉर्ड या नर्व डैमेज हुआ है, जिससे पैरालिसिस की स्थिति भी बनी हुई है। परिवार वाले अब उसके इलाज में जुटे और प्रार्थना कर रहे कि वो जल्द ठीक हो। जेसीबी चालक की लापरवाही इस हादसे का मुख्य कारण है। निर्माण स्थल पर नाला खुदाई चल रही थी और सड़क से निकली मिट्टी को हटाने का काम हो रहा था। चालक ने बिना आसपास चेक किए मिट्टी डाल दिया और घटना के बाद जेसीबी लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सूचना पर पहुंची पुलिस की गश्ती टीम ने स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को शांत कराया। मेडिकल ओपी पुलिस ने परिजनों से बात की, लेकिन अभी तक औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि नीतीश की हालत गंभीर है और उसका बयान नहीं लिया जा सका है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, गवाहों से पूछताछ की जा रही है और फरार चालक की तलाश जारी है। जेसीबी के मालिक ने मशीन को छिपा दिया है, लेकिन पुलिस उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि नीतीश की स्थिति में सुधार होने पर उसका बयान लिया जाएगा और उसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की कमी को भी उजागर करती है। बिहार जैसे राज्यों में जहां बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां भारी मशीनरी का इस्तेमाल आम है, लेकिन बस्तियों के पास सावधानी नहीं बरती जाती। इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं, जहां जेसीबी या अन्य मशीनों की लापरवाही से निर्दोष लोग प्रभावित हुए हैं। मुजफ्फरपुर जैसे घनी आबादी वाले इलाके में निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त करने की जरूरत है। चालकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और रात के समय कार्यों पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। स्थानीय प्रशासन को ऐसे प्रोजेक्ट में सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। नीतीश का परिवार अब न्याय की उम्मीद कर रहा है और समाज से मदद की अपील भी कर रहा है। यह घटना बिहार में विकास कार्यों की दोहरी तस्वीर दिखाती है। हालांकि मुजफ्फरपुर पुलिस ने वादा किया है कि मामले की गहराई से जांच होगी। खैर, जांच होती है या नहीं और जांच में क्या कुछ सामने आता है, यह अभी देखना बाकी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।